Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Students, in our last class video, we were started a new chapter of your EVS book, the 8th chapter of your EVS book, The Unique World of Insects and Animals. And we also discussed the question answers of page number 46 and 47. And today we will do these questions in our notebook. Okay, now let's start the class. Yes, beta. These are the questions. Yes, the question number 1 is which are the things that you can identify by smelling. आप स्मेल करके कौन सी चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था इन क्वेश्चंस के बारे में. ठीक है, 1 मिनट. The answer of this question is we can identify by smelling things like हींग. बेटा जो अपनी हींग होती है ना, जो हम लोग आप अपनी मॉम से पूछ सकते हो, किचन में यूज़ की जाती है. हींग, फ्लावर्स, फ्रूट्स, फूड आइटम्स एंड स्पाइसेस. ठीक है. ओ, यहाँ पे कोमा आएगा. ठीक है. स्पाइसेस यानी मसाले. ये सारी चीज़ें हम लोग स्मेल करके बेटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं. यस. क्वेश्चन नंबर 2 इज वाई आर द ट्रेन डॉग्स यूज इन इंसेंटिव सर्च ऑफ ऑपरेशंस. बेटा जो ट्रेन डॉग होते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं. अगर हम लोग सर्च ऑपरेशन करते हैं कोई, मतलब कि मैंने आप लोग को बोलता सर्चिंग ऑपरेशन होता है जो पुलिस के द्वारा या किसी के द्वारा, आर्मी के द्वारा, तो उनमें ट्रेन डॉग्स को यूज़ किया जाता है. क्यों किया जाता है बेटा? मैंने आपको बताया था उनकी स्मेलिंग पावर जो होती है बहुत हाई होती है, इसलिए द ट्रेन डॉग्स आर यूज इन इंसेंटिव सर्च ऑपरेशन बिकॉज dogs have a very good या वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. मतलब उनका स्मेलिंग का जो सेंस होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ओके. यस. क्वेश्चन नंबर 3 इज लाइक बैट्स विच आर अदर एनिमल्स कैन सी इन डार्क. बेटा जैसे चमगादड़ होते हैं वो लोग डार्क में देख सकते हैं. वैसे देखा जाए तो मैंने आप लोग को बताया था चमगादड़ देखते नहीं हैं ज़्यादातर, वो मतलब अपनी जो रेस छोड़ते हैं उनके थ्रू पता लगाते हैं. तो चमगादड़ के सिवा कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो डार्क में देख सकते हैं? तो इसका आंसर क्या है? लाइक बैट्स, डॉग्स, कैट्स, आउल एक्सेट्रा कैन सी इन डार्क. मतलब चमगादड़ की तरह जैसे कुत्ते होते हैं वो, बिल्लियाँ, आउल जो मतलब के क्या बोलते हैं, उल्लू, ये सारे के सारे डार्क में देख सकते हैं. ठीक है, अंधेरे में देख सकते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग. आप टच करके किन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो? ठीक है. तो आंसर क्या है बेटा? हम लोग टच करके किन को आइडेंटिफाई कर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बट मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं. वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय टचिंग सच थिंग्स लाइक. इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे फ्लावर को कर सकते हैं. इवन आप बोल सकते हो बेडशीट, पिलो, बुक्स, कुछ भी जो आप अपना मन करे. सोप, ठीक है, शुगर, सॉल्ट, दाल, पेन, पेंसिल, इरेजर, या फिर फुटबॉल, बैट बॉल, या आपकी जो भी क्लोथ्स या वॉच या फिर क्लॉक, किसी भी चीज़ को, टेडी बियर, इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट मीन्स टू से टॉयज़ वगैरह को हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थिंग्स वर यू एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग. आप टेस्ट के द्वारा, जब आप कोई चीज़ को टेस्ट करते हो, टेस्ट के द्वारा आप किन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो बेटा इसका आंसर क्या है? वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय टेस्टिंग आइटम्स लाइक. जैसे हम टेस्ट के द्वारा जो आइटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हैं फ्रूट्स. बेटा फ्रूट्स को आप टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन सा फ्रूट है. बनाना है, पाइनएप्पल है, इवन मैंने अभी जैसे कीवी खाया तो बहुत ज़्यादा खट्टा था, तो कीवी है, ऑरेंज है. हर फ्रूट को जब आप टेस्ट करोगे तो आप बता सकते हो कि कौन सा फ्रूट है. वेजिटेबल को बता सकते हो, शुगर को बता सकते हो, सॉल्ट को बता सकते हो. सॉल्ट जो होता है बेटा, शुगर मीठी होगी
और शोल्ट जो होता है नमकीन होता है, इसलिए आप हम इन चीज़ों को बता सकते हो। बाकी आप फूड आइटम्स भी लिख सकते हो, कुछ भी जो भी चीज़ों को आप टेस्ट करके आप बता सकते हो, स्वीट्स को उनको आप लिख सकते हो। इसलिए मैं शुगर लिख दिया, सॉल्ट लिख दिया तो उसमें सब आ सकते हैं। स्पाइसेस को बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, इनको हम बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर द थिंग्स, कौन सा थर्ड क्वेश्चन था ना, हाँ, विच वर द थिंग्स डू सॉरी यू वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग। आप स्मेल करके किन चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, स्मेल के द्वारा, आप स्मेल के द्वारा कर सकते हो बेटा। वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बाय स्मेलिंग आइटम्स, लाइक हम लोग स्मेल के किन किन चीज़ों को कर सकते हैं, फूड आइटम्स, ठीक है, फ्लावर्स, फ्लावर्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फूड आइटम्स को कर सकते, परफ्यूम्स को, अगर अच्छा परफ्यूम मतलब किसी ने लगा रखा तो हम बता सकते हैं इसने अच्छा परफ्यूम लगाया, कौन सा परफ्यूम लगाया, कि मतलब कि रोज़ की जैसी फ्रेगनेंस है। अगरबत्ती का, अगर हम अगरबत्ती में से भी बेटा परफ्यूम डला रहता है तो हम अगरबत्ती को भी इसीलिए पता कर पाते हैं। गार्बेज स्मेल, जो कूड़ा होता है उसकी गंदी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ पर गार्बेज है, यहाँ पे कूड़ा है, ठीक है। और जैसे स्पाइसेस मसाले होते हैं तो आप लोग को पता चल जाता है कि किसी ने बड़ा तीखा मसाला डाला है, तो उस हिसाब से जैसे कोई छोकन वगैरह मारा मिर्च का या किसी चीज़ का, तो स्पाइसेस की स्मेल आती है ना बेटा, बहुत अच्छी आती है। जैसे कि अगर आप ये लगा लो, कोरिएंडर की स्मेल अलग होती है, धनिया जो सूखा धनिया होता है उसकी, अगर आप उस ब्लैक पेपर की देखो, लौंग की देखो, ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ की देख दो, अलग अलग हर चीज़ की अलग अलग स्मेल होती है। ओके, नेक्स्ट इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई द रोटन और स्पॉइल्ड फूड, मतलब जो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बासा खाना होता है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा, उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग, उसमें उस फूड को हम लोग टेस्ट करके। तो वी आइडेंटिफाई द रोटन और स्पॉइल्ड फूड बाय टेस्टिंग और स्मेलिंग इट, उनको टेस्ट करके और स्मेल करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके ओके बेटा, डू दीज क्वेश्चन इन योर नोटबुक, अपने नोटबुक में करने हैं आपको ये सारे क्वेश्चंस रेगुलर पूरे, ठीक है, एक साथ। नाउ ओके, लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। हाउ फार कैन डिफरेंट क्रिएचर्स सी, जो डिफरेंट अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं बेटा, उन लोगों की देखने की शक्ति अलग अलग होती है, मतलब कि अलग अलग, मतलब कोई पास तक देख सकता है, थोड़ा और ज़्यादा दूर तक, थोड़ा और ज़्यादा दूर तक, तो कौन कौन से क्रिएचर कहाँ कहाँ तक देख सकते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। राइट फ्यू नेम्स ऑन अ पेपर, अगर आप कुछ नेम्स लिखोगे पेपर पे, हैंग इट ऑन अ वॉल, एक वॉल पर टांग दो। फिर नाउ वॉचिंग इट कंटिन्यूसली, आप लोग कंटिन्यूसली उसको वॉच करो, मतलब लगातार उसको देखो, मतलब कोई भी पेपर को लगा के लगातार उसको देखो, ठीक है। स्टार्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द पेपर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और फिर उस पेपर को देखते देखते आप बैकवर्ड यानी पीछे की डायरेक्शन में आओगे। तो व्हाट इज सॉरी व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच यू सी क्लियरली, मतलब कौन सी डिस्टेंस को आप लोग मतलब क्लियरली, मतलब बेटा कहाँ आप पास खड़े होकर ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो, या थोड़ा और दूर जाके, या बहुत दूर, या उससे भी ज़्यादा दूर जाके, कितना दूर जाकर आप देख सकते हो, ये आप देखना फिर उसको, ठीक है। द आई ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन अ स्पेशल वे, जो मतलब कि आइज़ होती हैं जैसे कि मॉस्किटो की, मच्छरों की, और जो फ्लाइज होती हैं उनकी एक स्पेशल तरीके से बनी होती हैं। दे फ्लाई इमीजिएटली, वो लोग बहुत जल्दी उड़ जाते हैं। वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, जब हम वो लोग मतलब कि किसी भी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं ना बेटा, तो वो सडनली उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मतलब कि जैसे हम लोग मच्छरों को मारने के लिए अपना हाथ लेके आते हैं, तो मूव कर रहा है ना हमारा हाथ, जबकि हम धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो उन लोग की आंखें उन चीज़ों को बड़ी जल्दी जज कर लेती हैं, ठीक है। देयर आइज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, इनकी आइज बेटा एनिमल्स से, जो दूसरे एनिमल होते हैं जैसे कैट, डॉग वगैरह, लायन वगैरह जो भी हैं उनसे, और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। इफ़ वी वॉन्ट टू लुक एट द बैक वी हैव टू टर्न आर नेक, अगर हमें पीछे देखना है तो हम लोग को अपनी मतलब कि जो बैक गर्दन है उसको, नेक को टर्न करना पड़ता है, पीछे की साइड घुमाना पड़ता है अगर देखने के लिए, ठीक है। बट आइज ऑफ मॉस्किटो एंड फ्लाइज आर सच ऑफ टाइप्स दैट दे कैन सी इन द डायरेक्शंस, in all directions. That is why
वी आर अनेबल टू कैच दैम। और बेटा जो मतलब ये फ्लाइज की जो आई होती है, मॉस्किटो या फ्लाइज वगैरह, बटरफ्लाइज वगैरह, इन सब की जो हाउस फ्लाई वगैरह की, इनकी आईज जो होती है ये इस तरीके की बनाई है कि ये पीछे का भी देख लेती हैं, बिना अपनी गर्दन घुमाए ये पीछे का देख लेती हैं। इसीलिए जैसे ही हम पीछे से भी हाथ लाते हैं तो इनको पता चल जाता है कि कोई मूव करते हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इनकी आय मतलब इनको हमारी तरह गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें पकड़ नहीं पाते, मार नहीं पाते मॉस्किटोज़ वगैरह को, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है हमारे लिए। A band was passing by Raju's house playing song in a loud voice. The sound was so high that ही पुट हिज फिंगर ऑन हिज ईयर्स। राजू के घर के बगल से एक बैंड जा रहा था बेटा, जैसे शादियों में नॉर्मली बैंड जाता है ना, इस टाइप से। तो काफ़ी लाउड नॉइज़ क्रिएट कर रहा था, मतलब बहुत तेज जो शोर होता है ना वो पैदा कर रहा था। इसलिए राजू ने क्या काम किया कि इतनी हाई वॉइस थी, इतनी हाई मतलब नॉइज़ थी, ठीक है, मतलब इतनी हाई तेज आवाज़ थी या जो भी शोर था, उसके कारण राजू ने क्या काम किया, अपने जो फिंगर्स है ना अपनी ईयर्स पे रख लिए। ठीक है, इन शॉर्ट अपने कान बंद कर लिए उस आवाज को सुनने के बाद। मुनिया आज जब वो ऐसा करता है बेटा तो मुनिया जो है वो उसकी बहन जो वो उससे पूछती है व्हाट हैपन, क्या हुआ। राजू रिप्लाइड, राजू कहता है देयर इज अ लॉट ऑफ नॉइस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। मुनिया आज फिर से मुनिया पूछती है व्हाट इज नॉइस, क्या होता है शोर। राजू आंसर्ड व्हेन द साउंड लेवल इज मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नोन एज नॉइस। कि जो भी साउंड का लेवल होता है वो हमारी सुनने की क्षमता से ऊपर होता है यानी ज़्यादा होता है, तो वो क्या कहलाता है बेटा, शोर कहलाता है। बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ नॉइज़, ये मतलब एक अगर आपको कभी एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ नॉइज़, और फिर आप इसका आंसर बोल सकते हो द साउंड इज लेवल मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नोन एज नॉइज़। ये क्या कहलाता है, शोर कहलाता है। ठीक है, ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट दिस complete no we will continue this chapter in our next class. Okay, thank you and have a nice day beta.